भगवद गीता के स्वाध्याय का दूसरा सत्र है। इस सभी में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और आज आप सभी जानते हैं, हम वहीं से थोड़ी सा उसका स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी है और महर्षि वाल्मीकि जो है उनको हम बड़े सम्मान की दृष्टि से, बड़े आदर की दृष्टि से इसलिए देखते हैं क्योंकि उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार की हैं जो अपने आप में बहुत बहुमूल्य है। जिसमें सबसे जो प्रमुख रचना है वो आती है रामायण। और आप सभी जानते हैं इस बात को कि उन्होंने पहले से ही अपने तप के कारण, अपनी तपश्चर्या के कारण श्री राम का जो चरित्र था उसको पहले से ही लिख दिया था। और उसके बाद में उन्होंने उसको कंठस्थ किसको करवाया, तो लव कुश को करवाया। और वो जो लव कुश है वो उसका गान जाकर करते हैं महाराज जो राम है अयोध्या के, उनके दरबार के अंदर प्रशंसा प्राप्त होती है। इसका मतलब दोनों ही चीजें हैं, एक तो रचना करना और दूसरा जो संगीत है उस संगीत के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति करना। तो इसका अर्थ ये हुआ, संकेत इससे ये मिलता है कि वो ऋषि भी हैं और ऋषि में भी वो एक ऐसे ऋषि हैं जो संगीत जो है उसमें भी पारंगत है। और फिर एक चीज और है कि हमें संस्कृत में जो आदि काव्य कहे जाते हैं, उन आदि काव्यों में सबसे पहला जो आदि काव्य जिसको कहते हैं वो काव्य है, वो ये जो वाल्मीकि रामायण ही जो है वो आदि काव्य कहलाता है। और इसका जो प्रमुख रस है, वैसे तो किसी भी काव्य के अंदर सारे रस होते हैं, भयानक भी होता है, वीर रस भी होता है, रौद्र रस भी होता है, सारे रस होते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे तो महर्षि वाल्मीकि की जो सबसे बड़ी विशेषता इसमें वाल्मीकि रामायण के अंदर जो लगती है, उनकी जो ये प्रमुख रचना है, इसमें एक तो है करुणा। देखिए, ये करुणा या करुण रस इस प्रकार का है जो आपको या आपके हृदय को संवेदनाशील बनाता है। आप में यदि संवेदना नहीं है, जो धीरे धीरे करके अब हम लोगों में समाप्त होती चली जा रही है, जिसको हम ह्यूमन वैल्यूज बोलते हैं, वो अगर हम में नहीं है तो हम मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं। बल्कि हमसे अच्छी जो संवेदना है, हमसे गहरी संवेदना हम देखते हैं पशुओं में, पक्षियों में, उनके अंदर हमसे गहरी संवेदना है। उनके अंदर हमने देखा है कि कभी कभी तो इतने आश्चर्यजनक जो चीजें हैं वो हमको देखने को मिलती हैं कि हम जब उनके साथ में अपना कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि हम इनसे बहुत पीछे, हम भले ही अपने आप को जितना मर्जी विकसित करें। तो वो जो करुण रस है, उस करुण रस का आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं कि जब उनके मुख से सबसे पहले जो छंद निकला, उसका मूल कारण क्या है कि एक जो पक्षी का जोड़ा है, क्रौंच नाम का जो पक्षी है, वो उसमें से एक को, वो जो बहेलिया था, उस बहेलिया ने मार दिया। और जब मार दिया तो दूसरा जो है वो पुकार कर रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। और वो जो क्रंदन था, किसका क्रंदन था, तो एक पक्षी का था। आप तो, अगर आप कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां पर पशुओं को मारा जाता है या पक्षियों को मारा जाता है, उनकी पुकार यदि आप सुनेंगे तो धीरे धीरे करके उसके जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी बड़े निष्ठुर हो जाते हैं। उनको ऐसे लगता है ये तो रोज रोज की बात। अब जैसे हम यहाँ दिल्ली में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा इस प्रकार का कार्य होता है। शुरू शुरू में बड़ा अजीब लगता था, उनकी जो चीख होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने ऐसी टेक्निक अपनाई है कि अब चीख सुनाई नहीं देती। और अगर सुनाई भी देती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चीज आ जाती है, ये तो रोज का काम। इसी तरीके से आप देखेंगे, जब किसी क्षेत्र में, किसी इलाके में लगातार जिस समय ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमको लगता है कि ये तो कोई खास घटना नहीं।
है। और आप मैं मुझे ध्यान है जिस समय एक बार किसी कार्य से मुझे जामा मस्जिद की साइड जाना पड़ा, या आपके गली या मोहल्ले के अंदर भी ये जो मुर्गा बेचने के लिए आते हैं या ये लोग जो काम करते हैं, इसकी जो करुण क्रंदन है वो होता है। वो जो पक्षी है उसको पता चल जाता है कि मेरे साथ हैं, इस प्रकार का कार्य होने वाला है। तो वो जो, लेकिन वहां पर क्या है, महर्षि वाल्मीकि की संवेदना, अर्थात एक ऋषि की संवेदना ऐसी है कि उनके मुख से जो नहीं होना चाहिए था वो भी, उनके जो मुख से, अर्थात उन्होंने उसको, वो जो बहेलिया था उस बहेलिया को उन्होंने शाप भी दे दिया। लेकिन शाप देने के बाद में देखिए, कष्ट किसी का भी हो, जो ऋषि है या जो मुनि है या महापुरुष जो है, वो कष्ट किसी का भी हो, है, वो कष्ट जो है उसको जब वो देखता है तो उसका हृदय जो है वो द्रवित होना शुरू हो जाता है। मानस में आपने एक बड़ी अच्छी बात सुनी होगी कि जो ये होता है, क्या कहते हैं इसको, मक्खन जो होता है, नवनीत, ये नवनीत क्या होता है, कहते हैं नवनीत जो होता है वो अपने गर्मी से तपता है, पिघलता है जब उस खुद को गर्मी लगती है। लेकिन जो संत होते हैं उनकी खासियत क्या होती है, उनकी विशेषता होती है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, बल्कि वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तो जो महर्षि वाल्मीकि हैं उनकी एक एक बात, दूसरी बात, उनकी जो सबसे बड़ी एक विशेषता, आप जिस समय वाल्मीकि रामायण को देखेंगे तो उसमें उन्होंने शुरू में एक बार कह दिया कि नारायण है। शुरू में एक बार उन्होंने ये बात कह दी कि राम कौन है, तो नारायण का रूप है, विष्णु का रूप। लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहीं पर भी इस प्रकार की चर्चा नहीं की, और अगर की भी है तो बहुत दबी आवाज में। उसका कारण क्या है कि जिस समय हमारे सामने किसी भी चरित्र की चर्चा इस बात को लेकर होती है कि ये नारायण का रूप है, नारायण का अवतार है, जैसे अब हम यही पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे पास में एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म खड़ा हो जाता है कि अरे भाई वो तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो नारायण, वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन हम जो है वो एक मनुष्य हैं, तो हमने अपने आप को, जो मनुष्य होना है उसके नाते अपने आप को बचा लिया। लेकिन जो महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने जिस समय भगवान राम का, सीता का, लक्ष्मण का, या जितने भी चरित्र हैं उनके यहाँ, उनका जब उन्होंने विवेचन किया है, तो जैसा एक मनुष्य के अंदर होता है, जैसा एक मनुष्य में होता है, उसमें अच्छाई भी है, उसमें बुराई भी। कभी कभी वो अपने हाथ पैर छोड़ देता है, और कभी वो सब कुछ के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन को बना लेता है। इस प्रकार की जो उहापोह है वो आपको पूरे रामायण के चरित्रों में मिलती है। हनुमान जी एक बार ये भी सोच लेते हैं कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, जाकर क्या करूं, वापस जाकर बिना सीता को खोजे हुए मैं वापस जाकर क्या करूंगा। लेकिन जो उस उनको एक मानवीय रूप में नहीं देखते हैं, एक मानवीय चरित्र के रूप में नहीं देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हनुमान जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मनुष्य का जो है ऊहापोह जो है, मनुष्य के अंदर आने वाली जो कमियां हैं और उनकी जो बड़ाई है, उन कमियों से ऊपर उठना कैसे संभव है, कैसे उनसे ऊपर उठा जाए, ये प्रेरणा हमको महर्षि वाल्मीकि की जो चरित्र हैं उनके अंदर मिलती है। और दूसरा, जो प्रकृति का सबसे अच्छा, एक एक चीज को, एक एक चीज को, प्रकृति का जो सौंदर्य है, क्योंकि ऋषि है, ऋषि का संबंध किसके साथ में होता है, प्रकृति के साथ में होता है। ऋषि का संबंध बहुत सूक्ष्म धरातल के ऊपर, उनके ऊपर होता है जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। वन है, उसके बाद में उपवन है, वृक्ष है, एक जो फूल है उसकी तरफ जाता है। और जब उसकी तरफ जाता है तो सिर्फ उसको देखता ही नहीं है वो, उसका उसका जो सौंदर्य है उसी का दर्शन नहीं करता है, बल्कि उसके सौंदर्य का अनुभव भी करता है। यही यही वजह है, जिस समय आप आपको कभी देखिएगा कि जिस समय माँ सीता का अपहरण हुआ, उठाकर ले गया रावण,
तो वहां पर जो पशुओं की या जो पक्षियों की, यहाँ तक कि वो जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के साथ में भगवान राम का जो एक तारतम्य है, उनका उनका जो एक आपस में जो मिलना है, वो ये बताता है कि प्रकृति जो है वो किस प्रकार से हमारा एक साथ देती है। ये बात अलग है कि उसकी एक अपनी भाषा है, हमारी भाषा अलग है, और अक्सर हम उसकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या है कि आप उसकी भाषा नहीं समझ, जैसे बच्चा नहीं होता एक छोटा, छोटा जो बच्चा होता है, आप सामान्य रूप से आप उसकी भाषा नहीं समझते, तो आप किसकी तरफ मुंह करते हैं, ये क्या बोल रहा है। जिस समय वो तुतला के बोलता है या शब्दों को पूरा नहीं बोलता है या शब्दों के माध्यम से कुछ कहना चाहता है, तो आप किसकी तरफ उसका पूछते हैं कि क्या बोल रहा है, आप उसकी माँ से पूछते हैं। माँ से क्यों पूछते हैं? माँ से इसलिए पूछते हैं क्योंकि माँ का संबंध उसके साथ में सिर्फ मात्र जो मोटी भाषा है जिसको हम समझते हैं वहां तक नहीं है, उसका संबंध उसके साथ में हृदय के साथ में है। इसलिए माँ उस भाषा को समझ लेती है जबकि दूसरा नहीं समझ पाता। तो जो प्रकृति है, वो प्रकृति उन सारे संबंधों को समझती है, उस भाषा को कहती है, वो हमको सावधान करती है। ये बात अलग है कि हम उस भाषा को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। तो प्रकृति का जो सौंदर्य है, और उसके बाद में जिसको आप ज्योग्राफी बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं, वो जो भूगोल है, जिस समय आप देखते हैं तो एक एक चीज का वर्णन है वहां पर। अगर आप चाहें तो आप समय को काउंट कर सकते हैं, आप यदि चाहें तो दूरी को काउंट कर सकते हैं, आप यदि चाहें तो स्थान को भी काउंट कर सकते हैं। तो जो महर्षि वाल्मीकि हैं, उन्होंने किसी भी चीज को बहुत बारीकी से लिया है। बहुत आयु का आपको अंदाजा लग जाएगा, किसकी किसकी कितनी आयु है, हैं? ये सारी चीजें जो है बहुत बारीकी से किसी चरित्र का जो विश्लेषण है, वो महर्षि वाल्मीकि करता हूँ कि अगर हम श्री राम के चरित्र को मनुष्य के रूप में यदि देखना चाहते हैं, प्रेरणा के रूप में यदि देखना चाहते हैं, तो यह जो रामायण है, इस रामायण के माध्यम से हम उन चरित्रों को सही प्रकार से समझ सकते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि की जो हमारे ऊपर बहुत अनन्य कृपा रही है हमारी संस्कृति के ऊपर, और वो कौन सी है, वो यही है, प्रत्येक ऋषि ने हमको कुछ ना कुछ दिया है। जैसे आप भरद्वाज हैं, भरद्वाज के पास में श्री राम पहुंचे, महर्षि अगस्त के पास में पहुंचे, तो किसी ने, सभी लोगों ने क्या किया, अपनी जो कुछ चीजें ऐसी थी जिसको समझते थे कि हम राम को देकर और उनका जो अभियान है उसमें सहायक बन सकते हैं, उन्होंने सब कुछ किया। और यहाँ जिस समय आप इसको पढ़ते हैं तो एक बात और समझ में आती है। स्वामी राम क्या कहते हैं? स्वामी राम कहते हैं कि जब आप किसी भी शुभ संकल्प को कर लेकर चल देते, कोई भी कोई भी शुभ संकल्प जब आप लेकर चलते हैं, तो पूरी की पूरी प्रकृति जो है, पूरी कायनात जो है, वो आपका सहयोग देती है, आपका साथ देती है। आपको पता ही नहीं चलता है कि अरे, आपने तो सोचा था कि ये कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा, इतना महान कार्य मेरे द्वारा कैसे होगा, लेकिन वो भी क्यों हो जाता है? क्योंकि आप महत से मिल जाते हैं, आप महान से मिल जाते हैं। और जब आप महत से मिलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि महान होने का अर्थ ये है कि आप में सब कुछ समा जाए। तो यहाँ जो भगवान है, वो भगवान की जो स्तुति की जा रही है अर्जुन के द्वारा, वो बता रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ, इस समय मैं क्या देख रहा हूँ। कहते दृष्टाद्भुतम रूप मुग्रम तवेदम, मैं आपका क्या कर रहा हूँ, ये जो उग्र रूप है, अर्थात आपका तेज से भरा हुआ ये जो रूप है, इसको देख रहा हूं। और ये कैसा है? लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, ये तीनों लोगों को व्यथित करने वाला है। व्यथित करने का अर्थ क्या हुआ? आप पुराने जिस समय
अध्यायों में जाएंगे तो वहां पर एक श्लोक आता है, बड़ा अच्छा श्लोक है वो। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे अर्जुन, जिसको ये व्यथित नहीं करते, कौन? सुख और दुख दोनों, लाभ और हानि, जीवन और मरण, ये जिसको क्या करते हैं? व्यथित नहीं करते। अर्थात इसकी वजह से जिनके मन में हलचल नहीं होती, ऐसी हलचल नहीं होती जिससे ये अपना संतुलन खो बैठे। तो प्रव्यथितम, ये जो व्यथित शब्द है, क्यों दुख को प्राप्त हो रहे हैं, क्यों उनको उग्र रूप भगवान का दिखाई दे रहा है? तो कहते इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जिसको परमात्मा का संपूर्ण रूप दिखाई दे जाए, जिसको परमात्मा की संपूर्णता दिखाई दे जाए, उसके जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ, जीवन और मरण, इनकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रह जाती। इसीलिए जो अगला श्लोक है, वो अगले श्लोक में कहते हैं कि देखिए, ये तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है ना, लोग भयभीत हैं। आपका ये जो रूप है, इस रूप को देखकर क्या है? भयभीत है। इसीलिए अमीहि त्वाम सुरसंघा विशन्ति, केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा, स्तुवन्ति त्वाम स्तुभिः पुष्कलाभिः। कहते देखिए, यहाँ दो जो शब्द हैं उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो 4 लाइन है ना इस श्लोक के अंदर, इस श्लोक में जो 4 लाइन है, उसमें एक तो देखिए, केचित भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, कि कुछ लोग जो है वो इतने भयभीत हो गए हैं। कौन? कहते हैं जो देवता हैं। देवताओं के जो समूह हैं वो आपके इस रूप को देखकर क्या हुआ? कहते हैं भयभीत हो गए। जैसे आपका कोई हित चाहने वाला व्यक्ति हो, जो आपका हित चाहता हो, और जिसको आपने हमेशा सौम्य रूप में देखा हो, शांत रूप में देखा हो। आप क्या कहते हैं? कहते हैं ठीक है जी, बाहर जैसे होंगे। हाँ, जिस समय दुकान पर काम करवाना है, जिस समय बिजनेस में काम करवाना है, तो हो सकता है वो थोड़े सख्त भी होते हो, लेकिन घर में उनको किसी ने भी इस प्रकार का उग्र रूप में नहीं देखा। तो देवता कौन है? तो कहते हैं देवता भी इस उग्र रूप को देखकर। मैं आपको थोड़ा सा एक उस प्रसंग की तरफ लेकर जाता हूं, जब भगवान नरसिंह का अवतार, जब भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, तो गर्जना करता हुआ वो जो सिंह है, उस सिंह के रूप में नरसिंह आए और उन्होंने क्या किया? क्रोध में, क्रोध में, इतना आवेश में है, इतना क्रोध में है। क्यों? क्योंकि जो उनका भक्त है, जो उनका किसी भी प्रकार से अहित नहीं कर सकता है, उसको मारने का जो प्रयत्न है वो किया जा रहा है। तो क्रोध में आ गए, खंबा फटा और उस खंबे में से प्रकाश का पहले पुंज उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश के पुंज के बीच में से निकलता हुआ भगवान नरसिंह का रूप सामने आ गया। वो जो हिरण्यकश्यप है वो भागने लगा, लेकिन भाग नहीं पाया, क्योंकि उनके जो पैरों की धमक थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि भूकंप आ गया हो। वो ही नहीं, बल्कि वहां पर जितने भी लोग थे वो भी सारे मूर्छित होकर गिर पड़े। सबने जब अपनी आंखें खोली तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि वो जो खंबा है, उस खंबे के पास में ही अपने आसन के ऊपर विराजमान वह जो नरसिंह है, उन्होंने अपनी जांघों के ऊपर हिरण्यकश्यप को लिटाया हुआ है और उसको अपने तेज और तीखे जो नाखून है उनसे वो उनको फाड़ रहे हैं। फाड़ भी दिया, और क्योंकि क्रोध में थे और किस रूप में थे, तो आप अंदाज लगाइए। उन्होंने वहां पर जो रूप लिया, वो जो रूप था, वो जो रूप था वो देवताओं ने कभी नहीं देखा। देवताओं ने अभी तक भगवान का जो रूप देखा था वो कैसा देखा था? वो तो बड़ा सौम्य देखा था। वो क्षीर सागर के अंदर आराम से लेटे हुए देखा था, या जहां पर वो अपनी विश्राम की मुद्रा में विश्राम करते हैं, या तो वहां देखा था, या फिर कहाँ देखा था उन्होंने? उन्होंने देखा था जब भी वो याद करते हैं, जब भी वो स्मरण करते हैं,
तो क्या कैसे हैं, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए, लेकिन ये रूप जो था, ये रूप तो देखा नहीं था। और जिस समय इस रूप को देखा क्रोध के मारे, तो सारे देवता भी जो हैं वो भी कांपने लगे, देवता भी भयभीत हो गए। देखिए, यहाँ का जो प्रसंग है उसको थोड़ा सा आप वहां पर जाकर सोच कर देखिए। देवता भयभीत हो गए, और जब जब देवता भयभीत हो गए तो उन्होंने कहा कि इनके क्रोध को शांत करने का तरीका क्या है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। घर में आप सोच कर देखिए कि आपके घर में जो सदैव शांत रहने वाला व्यक्ति है, जिसमें कभी अगर आप किसी भी व्यक्ति में रोज अगर आप क्रोध देखते हैं, रोज अगर आप गुस्सा देखते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? आप कहते हैं यार ये तो इसकी आदत ही है। उससे आपको भय नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है इसका स्वभाव है, इसकी आदत है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत शांत रहने वाला है, उसको जब आप बहुत क्रोध में देखेंगे तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उसके पास जाने की। आप क्या करते हो तब? तब आप क्या करते हो? आपको पता है ना कि जब तक ये बात बनी रहेगी, तब तक जो है ये चीज खत्म नहीं होगी इनके दिमाग से। ये क्रोध इनका बना रहेगा। आपका प्रयास होता है कि विषय जो है उसको बदल दिया जाए, सब्जेक्ट जो है उसको बदल दिया जाए। और सब्जेक्ट को बदलने का तरीका क्या है? आप खुद प्रयोग करते हो। आप अपने घरों के अंदर खुद प्रयोग करते हो। क्या प्रयोग करते हो? आपको पता है कि ये जो दादाजी हैं, ये दादाजी कभी भी शांत जो है उसको भंग नहीं करते। आज ये अगर अशांत है, आज ये यदि क्रोध में है, और हम अगर जाएंगे तो हमको कुछ भी कह सकते हैं, तो क्या करें? तो आप अपने जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको आप आगे कर कि जाओ पानी लेके जाओ, पानी पिला के आओ। और जब उनको पता है कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे के अंदर उनका एक दूसरा भाव, बच्चे को जब वो देखेंगे तो उनका क्रोध स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। तो वहां पर क्या किया देवताओं ने? उनका हमारे बस का काम तो है नहीं, ऐसा करो, ये जो प्रहलाद है, इस प्रहलाद को। और प्रहलाद जब वहां पर गया, आप उस प्रसंग को पढ़ेंगे तो वो जो क्रोध था भगवान का, वो शांत, भगवान का क्रोध शांत हो गया। और वो उन्होंने क्या किया? उसको उठा लिया। किसको? प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठाया। और गोद में बिठाने के बाद में वो उसको बड़े प्रेम से, देखिए ना, जो शरीर है उस शरीर के हिसाब से तो प्रक्रिया होगी। जो गाय है, गाय अपने बच्चे के साथ जब प्रेम करती है तो वो क्या, उसकी तो भाषा एक ही है, उसको चाटती है। इसी तरह जो सिंह है, वो सिंह भी क्या करता है? वो भी ऐसा ही करता है। तो भगवान ने क्या किया? उसको प्रेम में, उसका उसको जो है वो जो प्रेम दिखाया, तो उसका उसके बाद में क्या हुआ? क्रोध शांत हुआ और उससे माफी मांगने लगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो भय है, इस प्रकार का जो रूप यहाँ पर विश्व रूप के अंदर, अर्थात विराट रूप में जो उग्र रूप है, वो उग्र रूप भी दिखाई दे रहा है, अर्थात मृत्यु का रूप भी दिखाई दे रहा है। इसलिए क्या है, केचित भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, वो जो देवता हैं वो भयभीत हैं। और भयभीत होने के कारण, भय के कारण, वो क्या है, उनके हाथ जुड़े हुए हैं। और हाथ जोड़कर क्या करते हैं? वो आपके नामों का उच्चारण कर रहे हैं। नाम के उच्चारण का अर्थ क्या है? जैसे मैंने अभी परसों नरसों आपको कहा था कि आप भगवान के नाम का उच्चारण करें। तो जब आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उसका लाभ आपको क्या होता है? कहते हैं आपको तो लाभ ये होता है कि उस नाम से संबंधित जो लीला है वो आपकी आंखों के सामने आ जाती है ना। उससे संबंधित जो लीला है वो आपकी आंखों के आगे आ जाती है। आपको तो लाभ ये होता है। और वो जो है, अर्थात जिसका आप नाम ले रहे हैं, उसका लाभ क्या होता है? कहते हैं उसका लाभ ये होता है कि जिस समय आप उसको उस नाम से पुकारते हैं, वो नाम कैसा है? उसके तो बहुत सारे नाम है ना।
वो नाम उग्र भी है और वो नाम शांत भी। जिस समय शांत नामों को आप लेते हैं तो क्या होता है, उसका जो क्रोध है वो सहज रूप से शांत होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर प्रांजलयो गृह्णन्ति, वो क्या कर रहे हैं, कहते दोनों हाथों को जोड़ करके वो क्या आपके जो नाम है उन नामों का गान कर रहे हैं। और वो जो नाम है उन नामों का गान करने से उनकी जो उग्रता है वो उग्रता देखने में तो समाप्त नहीं होती है, लेकिन उनका जो स्वभाव है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर दिखाई देता है। और साथ में कहते हैं स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुति भी पुष्कलाभि। कहते दूसरी तरफ क्या है, कहते हैं कि जो महर्षि महर्षि हैं और सिद्ध हैं, महर्षि और जो सिद्ध हैं वो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कल्याण की कामना कर रहे हैं, स्वस्ति वचन बोल रहे हैं। स्वस्ति वचन का अर्थ क्या है, जैसे आप लोग जिस समय जब कोई पूजन होता है तो स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति वाचन से क्या का तात्पर्य क्या है कि आपका कल्याण हो। जो पुरोहित है वो पुरोहित क्या करता है, वो स्वस्ति वाचन से प्रारंभ करता है। ये जो स्वस्ति वाचन है इसका अर्थ क्या होता है कि सबका कल्याण हो, सबके कल्याण की भावना से। देखिए वो जानते हैं, जो ऋषि हैं महर्षि हैं वो आपके स्वरूप को जानते हैं, लेकिन आपके स्वरूप को जानने के बाद वो करते क्या है, अलग अलग जो स्तुतियां हैं। आप देखिए भगवान नरसिंह की भी बाद में जो स्तुति की गई है, इसी तरह से विभिन्न जो देवता हैं वो समय पर जो स्तुति करते हैं। एक कुछ लोगों ने कलेक्शन किया है और वो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। उसका नाम वैसे तो है स्तोत्र रत्नाकर, स्तोत्र रत्नाकर पुस्तक वो मिलती है। वह जो स्तोत्र रत्नाकर है उसमें क्या है, तो कहते हैं स्तोत्र रत्नाकर में बहुत सारी स्तुतियां दी गई, और जिस समय आप उन स्तुतियों को पढ़ेंगे तो उसमें उन स्तुतियों में जो क्रम है वो क्रम क्या है, एक क्रम ये है कि वो नाम दिए गए हैं, उनकी लीलाओं की बात की गई है, और उसके साथ में क्षमा की प्रार्थना। एक तो अगर आपकी कामना है उस कामना को पूर्ण करने की प्रार्थना है, और दूसरी क्षमा की प्रार्थना है कि इस पूजन को करते समय या इस उपासना को करते समय हमसे जो भूल हो गई है उसको आप क्षमा करना। ये है स्तुति के अंदर। और स्तुति जिसके द्वारा की जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्तोत्र। तो यहाँ भगवान के बारे में स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम, आपकी क्या करते हैं, वो स्तुति करते हैं। स्तुति जो है शब्द के माध्यम से गुणों का गान है, शब्द के माध्यम से गुणों का गान है क्या, ये जिसको आप बोलते हैं स्तुति। और प्रांजलयो गृह्णन्ति अर्थात ये जो आपका हाथों से अपनी अंजलि को दोनों को दबाकर जो प्रणाम करना है, ये किस बात का प्रतीक है, ये है विनम्रता का, ये है शरणागति का। तो ऐसा भी लोग कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चूष्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। वो कहते हैं ये जितना भी है, जैसे पहले उन्होंने देवताओं की बात की, लेकिन देवताओं की का बात करने के बाद में अब वो अलग अलग जो जिनको हम विभूति बोल सकते हैं, कौन कौन, कहते हैं रुद्र, आदित्य, वसु, है ना, और उसके साथ में जो सिद्धगण हैं वो अश्विनी कुमार, विश्वदेव और अश्विनी कुमार, मरुदगण, और उसके बाद में गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, इनके जितने भी संघ हैं, अर्थात इनका जितना भी समुदाय है, वो क्या करता है, वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, वो सब आपको देख रहा है।
तो आपको देख रहा है तो कहते कैसे देख रहा है, देखना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं विस्मिताश्चैव सर्वे, वो सब के सब आपको क्या देख रहे हैं, कहते हैं विस्मित होकर देख रहे हैं। कल एक बड़ी विलक्षण रात को हम लोग सारे बैठकर परिवार में ये देखते हैं करोड़पति। तो कल एक जो वहां पर आया हुआ था पार्टिसिपेंट, वो था आपका अल्मोड़ा के पास में, ये नैनीताल के आसपास एक कोई स्थान है जहां पर ये बहुत बड़ी दूरबीन एक लगी हुई है। और उस दूरबीन के अंदर से जब उसने कुछ चीजें दिखाई वहां पर, तो आश्चर्य हुआ। मतलब आप सोचकर जब आप देखते हैं कि एक तारामंडल इस प्रकार का भी है, या एक तारा ऐसा भी है जो जिस समय फूटता है तो कैसा लगता है, कहता है वो जब फूटता है या वो जब टुकड़े टुकड़े होता है तो उसमें से सूर्य की तरह, हाँ, अलग इस पृथ्वी की तरह अनेक जो भूमंडल हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो हमें मेरे को एकदम ध्यान आ रहा था, और वो जो उसकी आकृति थी उसको देखकर भी मेरा ध्यान, क्योंकि ये जो विश्व रूप है, अब आप सोचकर देखिए कि ये तो उसका छोटा सा एक हिस्सा है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसको जब हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है। वहां से जो प्रकाश की किरण है उसको यहाँ पर पहुंचने में कितना समय लगता है, उसकी जब आप कैलकुलेशन लगाते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अच्छा, हम तो समझ रहे थे कि ये सामने है। ये जो छोटा सा जो सितारा तारा हमको दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल पास में दिखाई दे रहा है। वह जो ध्रुव हमको दिखाई दे रहा है बिल्कुल पास में दिखाई दे रहा है। वो जो शुक्र या शनि हमको दिखाई दे रहा है बहुत पास में है। लेकिन जिस समय हम उसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमको क्या होता है, आश्चर्य होता है। ये तो एकांश हो गया, लेकिन आप जिस समय संपूर्ण विश्व को उस दृष्टि से अनुमान के अनुसार जिस समय आप देखना प्रारंभ करते हैं, और जब आप देखते हैं, आप जब उस चीज का अनुभव करते हैं, और उस इमेजिनेशन के माध्यम से जब आप उस कैलकुलेशन पे पहुंचते हैं जो अंतिम है, तो वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। आपको देखकर क्या होता है, सर्वे सभी। कौन सभी? ये जिनकी हमने पहले बात की। मैंने जिनकी पहले बात की, अर्जुन कहता है जिनकी मैंने पहले बात, विस्मिताश्चैव सर्वे, ये सारे के सारे क्या हैं, विस्मित हैं। अर्थात आपको देखकर ये हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ कि विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। कल जिस समय रिएक्शन हम देख रहे थे, आप लोगों में अगर किसी ने देखा होगा, तो वो रिएक्शन ऐसा था जैसे कि मुंह खुला का खुला रह गया। हम लोग ठीक है अपने अपने क्षेत्र में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये जो प्रकृति का उच्चतम जो क्षेत्र है और सूक्ष्म जो क्षेत्र है, या इसका जो व्यापक एक जो रूप है, वो व्यापक रूप हमारी दृष्टि में नहीं आता है। और उस व्यापकता का अनुभव कराना ही भगवान का क्या है, ये जो एकादश अध्याय है, इस एकादश अध्याय में जिस विश्व रूप की या जिस विराट रूप की बात की गई है, वो बिल्कुल समझ लीजिए आप ऐसे है जैसे कि आप एक छोटी सी जगह पर रह रहे हैं, लेकिन आपको जबरदस्ती वहां से खींच कर निकाला जाए, और निकाल कर कहा जाए कि नहीं भाई, इससे भी बाहरी दुनिया है, और वो जो बाहर की जो दुनिया है वो इससे बहुत विस्तृत है। और जहां पर भी विस्तार है, वहां पर भी जब आप देखते हो तो आप उस विस्तार का अनुमान नहीं लगा सकते। यह है विश्व रूप। और इसके बाद में फिर दोबारा से वो उसी बात को कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति।
देखिए, यहाँ पर बड़ी विलक्षण सी उपमा एक दी गई। आप सोचकर देखिए कि वो जो समुद्र है, का आप इमेजिन करिए, वह जो समुद्र है, वो समुद्र में जल ना होकर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, ऐसा पुरुष बैठा हुआ है जिसका मुख खुला हुआ है। आप थोड़ा-सा आप अपना ध्यान दीजिए, कहाँ पर? ध्यान दीजिए आप जिस समय सिंहिका का सामना हनुमान जी के साथ में हुआ। एक राक्षसी है और वो राक्षसी कैसी है? उसका नाम है सिंहिका। हनुमान जी जिस समय जा रहे हैं उन्होंने देखा कि क्या बात है, ये जो समुद्र है, ये समुद्र में यहाँ पर जल ही जल है। यहाँ पर गहरा कुछ बता रही हैं। इस जो यहाँ का जो जल है, उस जल का आकार कुछ बता रहा है। वो संकेत तो कुछ और दे रहा है। ऐसा नहीं दे रहा है जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ ना तो यहाँ पर पक्षी हैं, ना यहाँ पर जल के अंदर जो जल में रहने वाले जंतु हैं वो भी कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाकी कुछ इस प्रकार की जो जातियां हैं या इस प्रकार के जो समुदाय हैं जो आकाश में विचरण करते हैं, वो भी यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। भी एक नहीं दिखाई दे रहा। चक्कर क्या है? अभी वो इतना सोच ही रहे थे, इतने में क्या उनको महसूस हुआ जैसे किसी ने उनको नीचे की तरफ खींचा हो। और जब नीचे की तरफ खींचा तो हनुमान कहते हैं कि हनुमान की गति को, अर्थात जो पवन का पुत्र है, उसकी गति को रोकने वाला कौन आ गया? कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी गति को रोक रही? नीचे की तरफ जब देखा तो उन्होंने क्या देखा कि एक राक्षसी जो है अपना मुंह खोलकर बैठी हुई। वहां पर हनुमान जी ने जो कुछ किया, मतलब मार दिया उसको। आप इसी प्रकार से एक थोड़ा-सा आप इमेजिनेशन करके देखिए, क्या कहते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे सागर जो है, समुद्र जो है, वो समुद्र एक बड़ा बहुत बड़ा मुख है। मुख, वो जो मुख है वो खुला हुआ है और उसमें क्या हो रहा है, ये जो नदियाँ हैं जितनी, ये नदियों का जो जल है, वो चारों तरफ से आकर उस जल में उसमें वो जो समुद्र का जल है उसमें गिर रहा है। और वो क्या है, वो खुला हुआ मुंह है। और ये जो नदियां हैं, इस नदियों का जल क्या है? कहते हैं ये नदियों का जल आप ऐसे समझ लीजिए प्राणी मात्र है। हम और आप, समस्त जगत के जो प्राणी हैं, वो इस प्रकार हैं जैसे कि समुद्र की नदियां होती हैं, उत्पन्न होती हैं।